नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, दैनिक इंडिया में आपका स्वागत। कल राहुल गांधी बिहार आए, तेजस्वी के साथ उन्होंने सभा की दरभंगा में। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं आए बल्कि कई सारे नेता, विपक्ष के भी, जो विपक्ष यानी एनडीए एनडीए के भी, अमित शाह से लेकर के आदित्यनाथ, रेखा गुप्ता, मोहन यादव, जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता, ये सब भी बिहार में जो है आ गए। और कल सबने जो है भाषण किया अलग अलग जगहों पर। महागठबंधन की तरफ से भी राहुल गांधी बहुत समय के बाद आए और इंतजार था, इंतजार पूरा हुआ कहिए एक तरह से। और दोनों एक साथ मुजफ्फरपुर और दरभंगा में रैली में रहे। उनके अलावा जो है प्रियंका गांधी के बारे में एक खबर आई कि प्रियंका गांधी 1 तारीख को पहुंचेंगी यहाँ बेगूसराय के बछवाड़ा। नहीं पहुंच पाई वो, बछवाड़ा आना था उनको 28 तारीख को ही। अब कहा जा रहा है कि वो 1 नवंबर को बछवाड़ा आएंगी, 3 नवंबर को लखीसराय, रोसड़ा यानी समस्तीपुर, और 6 नवंबर को गोविंदगंज और चनपटिया में प्रियंका गांधी की सभाएं होंगी। उनके अलावा जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, 31 अक्टूबर को कुचायकोट यानी कल, 3 नवंबर को अमरपुर बांका और 5 नवंबर को कुटुंबा औरंगाबाद में रैली करेंगे। ये इनका प्रोग्राम है। अब मूल ये है सवाल की, जो कहा जा रहा था कि दुर्गा ये छठ पूजा के बाद चुनावों में तेजी आएगी, चुनाव रैली में तेजी आएगी, और वो तेजी चुनाव प्रचार में तेजी आएगी, वो प्रचार दिखाई पड़ रहा है। चौतरफा जो है वो रैलियां हो रही है, लेकिन रैलियों में कहा क्या जा रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि रैलियों में हो क्या रहा है। नेता आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं और कह क्या रहे हैं। नीतीश जी भी हैं, चिराग पासवान है, मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, सम्राट चौधरी है, बिहार के भी तमाम नेता जो है रैलियों में लगे हुए हैं। लेकिन मूल सवाल है कि विषय क्या है, कौन नया क्या कह रहा है। तो फिर से एक बार कोशिश कर रहे हैं एनडीए के लोग कि हिंदू मुसलमान पे उसको लाया जाए। और एनडीए के नेताओं का मूल यही है, जंगल राज की बात कर रहे हैं। एक तो सवाल है कि जंगल राज, लालू प्रसाद यादव, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि भाई कितने दिन जंगल राज के नाम पर वोट मांगिएगा। 20 साल से तो वोट ले रहे हैं, अब आगे भी जंगल राज के नाम पर ही वोट चाहिए, लोग ये पूछ रहे हैं। फिर ये भी पूछ रहे हैं कि ये घुसपैठिया फुसपैठिया हिंदू मुसलमान कब तक करिएगा। कुछ विकास की बात करिए, कुछ विकास पर बोलिए। लेकिन क्या बोलेंगे आदित्यनाथ विकास पर, क्या बोलेंगे रेखा गुप्ता विकास पर, क्या बोलेंगे मोहन यादव विकास पर, जब मोदी जी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। मोदी जी के पास क्या है बोलने के लिए, हालांकि आएंगे वो, कल शायद आने वाले हैं नरेंद्र मोदी बिहार, कल या 1 तारीख को आ रहे हैं। क्या है उनके पास बोलने के लिए? जो बोलना था वो सब बोल दिया, कुछ बचा नहीं उनके बोलने के लिए। बोलने के लिए अगर किसी के पास बचा है तो वो है तेजस्वी यादव। और तेजस्वी ने जो बोला है, हालांकि हम सोच रहे थे कि तेजस्वी ने कहा अमित शाह के चेलों चमचों, तो मुझे लगा था अमित शाह कुछ बोलेंगे, लेकिन अमित शाह ने कुछ बोला नहीं। और जो उन्होंने बोला बड़ा महत्वपूर्ण, ये मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि सीधे तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, ये तो नहीं कहा, लेकिन कहा कि लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, लेकिन न वहां प्रधानमंत्री की पोस्ट खाली है, न बिहार में मुख्यमंत्री। यहाँ नीतीश कुमार हैं, वहां नरेंद्र मोदी है। तो विश्लेषणकर्ता कह रहे हैं कि कान कैसे भी छुए, इधर से छुए सीधा या घुमा करके छुए, कान छू लिया अमित शाह जी ने भी, और मान लिया कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। अभी नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो क्या बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं,
कान किस तरह से छूते हैं वो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल यही है कि एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार पर फाइनली सब लोग आ गए कि हमारा मुख्यमंत्री हो सकता है तो नीतीश कुमार ही हो सकता है। और उसकी वजह है कोई नेता नहीं है बीजेपी के पास। और बीजेपी को शायद अब पछतावा भी हो रहा है कि नीतीश कुमार को हमने खामखा कमजोर किया, बदनाम किया, हमने कोई नेता नहीं खड़ा किया। और नेता कैसे खड़ा होते हैं? नेता हवा में खड़ा नहीं होते, नेता दृष्टि के साथ खड़े होते हैं। क्या बीजेपी में कोई दृष्टि बची है? ये 11 साल से जिस तरह से शासन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, पहले साल में सारे प्रयोग कर दिए, पहले 5 साल में नोटबंदी कर दी, जीएसटी लागू कर दिया, भाषण दे दिया लंबे लंबे, देश दुनिया में पता नहीं क्या क्या कह दिया, तो सारा भेद जो है, भांडा जो है वो फूलता फूटता चला गया। अब देखिए अमित शाह जी आए यहाँ बिहार और आकर के बोल रहे हैं 370 इतने साल से संभाल रखा था, मोदी जी ने 370 खत्म कर दिया। अरे 370 से बिहारियों को क्या लेना देना भाई? बिहारी क्या वहाँ इतने पैसे वाले हैं कि कश्मीर जाकर के घर खरीद रहे हैं, जमीन खरीदेंगे? जवाब जो है एक तरह से कहिए कि दिया राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में रिमोट कंट्रोल वाली सरकार नहीं चाहिए, दिल्ली से शासन हो तो सरकार बिहारियों को पसंद नहीं, बिहार को नहीं चाहिए वो शासन। और देखिए कितना विकास कर रहे हैं कि यहाँ बिहारी जो है देश भर में भटक रहे हैं रोजगार के लिए। और यहाँ अंबानी को, अडानी को, खास करके अडानी का जिक्र किया कि अडानी को 1 रुपए में जमीन दी जा रही है। 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन पीरपैंती में दी गई है भागलपुर में, 33 साल के लीज पर, कि वो पावर प्लांट लगाएंगे। बिहारी उद्योगपतियों के लिए या बिहारियों के लिए ऐसी कोई योजना बिहार में दिखाई नहीं पड़ी। 10-10 हजार रुपया दिया है महिलाओं को, जीविका दीदियों को, वो भी कह रहे हैं सबको नहीं मिला है। 1,01,21,00,000 को ही मिला है, जबकि 1,44,00,000 के करीब जो है जीविका दीदियां हैं। तो मोटा मोटी समझ लीजिए कि 23 लाख महिलाओं को नहीं मिला है, उन महिलाओं को जीविका दीदी है। ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है या प्रिटेंड किया जा रहा है, जो भी कहना हो कहिए, कि बिहार की सारी महिलाओं को 10,000 रुपया दिया जा रहा है। नहीं, जो जीविका से जुड़े हुए हैं, जो महिलाएं जीविका से जुड़ी हुई हैं, उनको ही केवल दिया गया है। और उनमें से भी 1,44,00,000 महिलाओं में से 1,21,00,000 को दिया गया है। 23 लाख महिलाएं जो जीविका दीदी से जुड़ी हुई है, जीविका से जुड़ी हुई है, उनको भी नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? इसलिए नहीं मिला है कि अकाउंट के साथ उनका आधार कार्ड मैच नहीं किया, इसलिए नहीं दिया गया। अभी कई सारी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जीविका दीदियों में जो जो जुड़े हुई महिलाएं हैं वो ज्यादातर ग्रामीण महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, अकाउंट उनके पास नहीं है, क्योंकि इतने पैसे नहीं है लोगों के पास। और ये कहा गया कि, तो उसमें से बताया जा रहा है कुछ जो है 15-20% महिलाओं को नहीं मिला है। उसके अलावा बताइए कि 10,000 में कौन सा रोजगार शुरू होता है? सोना जो है 10 ग्राम लेना है तो 1,21,000 देना पड़ता है। 10,000 रुपए में कौन सी दुकान शुरू होती है? सब्जी की दुकान, सब लोग सब्जी बेचेंगे। 10,000 रुपया और कौन सा काम होता है? मुझे नहीं पता। 10,000 तो यहाँ छुटकी बजाते खर्च हो जाता है, रैलियों में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जो रैलियों में जो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, अगर यही पैसा बचा करके बिहार में कहीं इंडस्ट्री में लगाया जाता, लघु कुटीर उद्योग के तौर पे लोगों को हेल्प किया जाता, आपको 1,21,00,000 महिलाओं को देने की जरूरत नहीं थी 10-10 हजार सीड मनी के तौर पे। इससे बेहतर होता कि आप जो है 10,000 महिलाओं को सीड मनी के तौर पे देते, उनको ट्रेंड करते, उनको 10,000 महिलाओं को पैसे देते, बोले लीजिए खड़ा कीजिए, और फिर अगले साल या ये सफल हो जाएगा तो फिर हम 10,000 को देंगे, फिर हम 10,000 को देंगे। ऐसा भी करते तो बात समझ में आती। लेकिन आपने पैसे बांट दिए, और उस ठीक ठाक कहा जाए तो यही कहा जा सकता है कि उनको रिश्वत दी गई है कि ये लो 10,000 रुपया वोट दे देना। लेकिन तेजस्वी ने उस पर भी जो है नाले पे दहला जिसको कहते हैं किया, कहा कि जो है जितनी जीविका दीदियों के सीएम्स हैं
क्योंकि सीएम ही मोटिवेट करती हैं, सीएम ही गाइड करती हैं, सीएम से संचालित है जीविका दीदियां। जीविका दीदी जो सीएम है, 1,20,000 के करीब उनको 30,000 प्रति माह की नौकरी मिलेगी, तो सीएम मोटिवेट कर सकती है। हालांकि हमारे एक साथी बता रहे थे कि लोगों में जो चर्चा है वो ये है कि नीतीश कुमार जो बोलते हैं कर देते हैं, तेजस्वी का तो अभी केवल उन्होंने घोषणा की, वादा है। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी ने वादा किया था 2020 में कि 10,000 नौकरी, 10 लाख नौकरियां देंगे, 10 लाख रोजगार नौकरियां देंगे। जब मौका मिला तो करके दिखा दिया, ये भी कह रहे हैं। ये तो दोनों बातें हैं, लेकिन मूल ये है कि एनडीए के पास कहने के लिए नया कुछ नहीं है। चर्चा अगर किसी बात पे हो रही है तो वो तेजस्वी पे चर्चा हो रही है, तेजस्वी को लेकर के चर्चा हो रही है, तेजस्वी के वादों पर चर्चा हो रही है। जिससे एक और वादा है, जिन घरों में सरकारी नौकरी नहीं है उन घरों के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, ये तेजस्वी ने कहा। और जो है पूरा गांव गांव मचा हुआ है, कैसे नौकरी देगा, कैसे नौकरी देगा, कैसे नौकरी देगा। मुझे भी नहीं पता कैसे नौकरी देगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 2020 में जब यही बात 10 लाख लोगों को रोजगार नौकरी देने की बात जब तेजस्वी ने कही थी, तो हमारे जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार जी, उस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे सुशील कुमार मोदी जी, और भी कई नेता ने कहा था पैसा कहाँ से लाएगा, अपने बाप के यहाँ से लाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जी ने ही अपने खजाने से अपने भतीजे के वादा को पूरा करने के लिए निकाला। ये सबने देखा, 5.5 लाख लोगों को नौकरियां मिली, और नौकरियों की वैकेंसी आज तक निकल रही है, अभी भी वैकेंसी निकल रही है, बीपीएससी हो या बीपीएसएससी हो, क्या क्या है, सब सब में वैकेंसी निकल रही है। इसका मतलब नौकरियां हैं। और 1,20,000 जीविका दीदियां की नौकरियां तो 30,000 वही रखी। उसके अलावा तो 1,30,000 या जो 20,000 जीविका दीदियां हैं, तो 1,20,000 घरों में तो नौकरी जा रही। वो कौन लोग हैं? कई सारी बातें हैं, लेकिन मूल ये है कि चर्चा जो है, चर्चा में तेजस्वी है। नरेंद्र मोदी तेजस्वी को किसी भी करवट लेकर के पछाड़ नहीं पा रहे हैं। और हमारे गांव में एक कहावत है, बौधा का मालिक सीताराम। मतलब जो मंद बुद्धि है, जो बेवकूफ है, जिसका कोई आसरा नहीं है, उसका भगवान आसरा होता है। यही हाल हो गया है बीजेपी का बिहार। कोई आसरा नहीं दिखाई पड़ रहा है नीतीश कुमार के अलावा। और मुझे लगता है बीजेपी को, आरएसएस को इस पर विचार करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने उनकी ही पार्टी को कहां पहुंचा दिया। देश कहां पहुंचा है वो अलग चर्चा का विषय, उसमें विवाद विवाद हो सकता है, लेकिन उनकी पार्टी को कहां पहुंचा दिया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। बिहार जैसे स्टेट में एक नेता आपके पास नहीं, बिहार जैसे स्टेट के लिए पूरी पार्टी के पास एक दृष्टि नहीं है कि कैसे बिहार आगे बढ़ेगा। जो आप बोलते हो 370, बोलते हुए शर्म आनी चाहिए कि 370 का बिहार का क्या अर्थ है। जो आप बोलते हो, आदित्यनाथ बोल रहे हैं अपराधी को टिकट दे दिया, आप बोल रहे हो, जिसने खुद अपने 17-20 केसेस हटवा लिए। वो केस क्या, बच्चों को पढ़ाने के केस लगे थे कि ये बच्चों को आदित्यनाथ जी पढ़ा रहे हैं, इतनी अच्छी बात कर रहे हैं। क्या इसलिए केस थे कि आप बड़े अच्छे काम कर रहे थे और आपको फंसा दिया गया? और उन तमाम मुकदमों को आपने वापस ले लिया मुख्यमंत्री बनने के बाद। ये अपने आप में बड़ा अपराध है, नैतिक अपराध भी है और संवैधानिक अपराध भी। तो जो खुद अपराध कर रहे हैं वो अपराधी के नाम गिन रहे हैं। अभी मैं देख रहा था वीडियो जिसमें आदित्यनाथ के शहर मेरठ में लोगों के घर बुलडोजर से तोड़ दिए गए, दुकानें तोड़ दी गई। वो नारे लगा रहे हैं ग्रुप में, योगी तेरे राज में, कटोरा हमारे हाथ में, कटोरा है क्या, कटोरा हमारे हाथ में, ऐसा कुछ नारे लगा रहे हैं। तो मेरा जो अनुभव है उसमें ये कि निर्लजता की पराकाष्ठा पे बैठ करके बीजेपी के नेता प्रचार कर रहे हैं। तो चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे रेखा गुप्ता हो, ये सब तो हालांकि नए हैं, आदित्यनाथ हो, अमित शाह हो, कुछ सूझ नहीं रहा, ले दे करके फिर नीतीश कुमार पे आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि विकास यहाँ मुद्दा है, पलायन यहाँ मुद्दा है, रोजगार यहाँ मुद्दा है, शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ मुद्दा है। नीतीश कुमार, इसीलिए नीतीश कुमार भी कह रहा है कि हमने कुछ काम किया है, बहुत काम किया है, बहुत काम अभी बाकी है, तो हमको 5 साल दीजिए। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि 5 साल जनता तो दे देगी नीतीश बाबू,
क्या बीजेपी आपको 5 साल का वक्त देगी? ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल है कि जो सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी यादव, उसका क्या जवाब है बीजेपी के पास? कोई जवाब नहीं। अब फिर एक बात आती है कि सब लोग फिर बोलते हैं, मैंने इस पर बात की थी, वोट चोरी हो जाएगा। हालांकि राहुल गांधी ने वोट चोरी की बात आज नहीं की। अब तेजस्वी ने जिस तरह से कहा है कि हम वोट चोरी हम रोकेंगे, नहीं होने देंगे, तो मैं लगातार कह रहा था कि आप भरोसा तोड़िए मत लोगों का लोकतंत्र के प्रति। जब आप कहते हैं वोट चोरी हो जाती है, ईवीएम गड़बड़ कर देता है, तो फिर आदमी को लगता है जब गड़बड़ कर ही देता है तो हम क्या कर सकते हैं? वोट देके क्या फायदा? लाइन में क्या लगे रहे, झूठ मूठ के तमाशा करने के लिए। जिसको जो करना है करो। फिर आम आदमी ये कह देता है, वोटर ये कहता है। लेकिन जब आप कहते हैं, जो तेजस्वी ने कहा, हम कब से कह रहे हैं, जो तेजस्वी ने कहा कि हम रोकेंगे वोट चोरी को, वोट चोरी होने नहीं देना, ये बड़ा मैसेज है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखिए तो जो छठ के बाद जो चुनाव में रंग पड़ना था, रंग बढ़ना था, चुनाव प्रचार में गति आनी थी, उस गति में भी तेजस्वी को, तेजस्वी हीरो है जिसको कहते हैं, टॉक ऑफ द स्टेट। राज्य में अगर किसी की चर्चा हो रही है तो तेजस्वी यादव की चर्चा हो रही है, क्योंकि वो है जिसके पास रोड मैप है बिहार का। और एक हमारे साथी अजीत अंजुम, वो जब इंटरव्यू कर रहे थे तो उनको बाकायदा तेजस्वी ने लिख के दिया कि हम हर घर को नौकरी देंगे जहां नौकरी नहीं है। कोई लिख के नहीं देता है, वो दिया करते थे केजरीवाल साहब। तो तेजस्वी में वो जज्बा है, यंग है। और बाकी बदनाम करने का कोई मतलब नहीं। अपराध और जंगल राज, कब तक जंगल राज करोगे भाई? गंगा में बहुत पानी बह चुका, दुनिया बहुत बदल चुकी। 20 साल में सारे जो दबंग लोग थे वो धरती पे आ गए, नया दबंग को पैदा नहीं हुआ। वही पुराने दबंग, वो अनंत सिंह हो, सूरजभान सिंह हो, मुन्ना शुक्ला हो, या फलाना आनंद मोहन हो, कोई नया दबंग पैदा नहीं हुआ बिहार में। ये भी समझने वाली बात। शहाबुद्दीन के बेटे को जो ओसामा को लेकर के जो अमित शाह जी एकदम चीख पुकार मचाए हुए हैं, ओसामा क्रिमिनल नहीं है। बाप क्रिमिनल था, मतलब आप क्रिमिनल, और कैसे क्रिमिनल साबित करोगे? यहाँ जनता के पास जो आपने न्यायालय का जो हाल कर रखा है, अदालतों का जो हाल कर रखा है, आम आदमी को लगता है कि अदालतों में न्याय नहीं होता है। ये स्थिति बना रखी है। एजेंसियों का जो हाल कर रखा है, हर तरफ अविश्वास खड़ा कर दिया है। और लोकतंत्र में अविश्वास बेहद खतरनाक होता है, और उसका सबसे बड़ा शिकार वही होता है जो अफवाह फैलाता है। आज नहीं कल बीजेपी आरएसएस को भुगतना पड़ेगा इसका खामियाजा, जिसे कांग्रेस भुगत रही है लंबे साल से। कांग्रेस ने अफवाह तो नहीं फैलाई, लेकिन कांग्रेस ने चुपके से हिंदूवाद का समर्थन किया, ईमानदारी नहीं बरती देश के नागरिकों के साथ, नतीजा है सजा मिली। अब देखते हैं इस चुनाव में क्या होता है, लेकिन अभी टॉक ऑफ द स्टेट या चर्चा के केंद्र में अगर कोई है तो तेजस्वी यादव है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।